हरियाणा के नूह में एक बार फिर से यात्रा होगी। 28 तारीख यानी कि 28 अगस्त को फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने की तैयारी है बजरंग दल और वीएचपी की तरफ से। कल हिंदू महापंचायत में आखिरी फैसला इसको लेकर किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने किया है यात्रा का ऐलान, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अधूरी रह गई थी 31 जुलाई को हिंसा की वजह से। 31 जुलाई को यात्रा रोक दी गई थी नूह चौक पर आकर, जिस तरह से मामला भड़क गया था और उसके बाद जो झड़पें हुई थी। अब यह कहा जा रहा है कि अब 28 अगस्त को फिर से यात्रा को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि इस यात्रा को निकाला जाए। फिर से ब्रजमंडल यात्रा अब क्यों निकाली जा रही है, बड़ा सवाल है। वीएचपी का तर्क क्या है यह आप समझिए। उपद्रव की वजह से यात्रा अधूरी रह गई, यात्रा पूरी करनी ही होगी, यह वीएचपी की तरफ से कहा जा रहा है। इसी सावन मास में यात्रा को पूरा करना होगा। यात्रा का एक तय नियम है, यात्रा कहां से कहां तक जाएगी यह तय है। 1 से 1.5 किलोमीटर ही चल पाई थी यात्रा। धार्मिक अनुष्ठान अधूरा रह गया, यह तर्क दिया जा रहा है, इसलिए यात्रा को पूरा करना जरूरी है। इसी को पूरा करने के लिए दोबारा से यात्रा की बात अब 28 अगस्त को कही जा रही है। बिल्कुल, और आइए सुनते हैं कि फिर से यात्रा के पक्ष में गुरुग्राम के जो वीएचपी के प्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या कुछ तर्क दिया है। हमारे धार्मिक जो भी अनुष्ठान होते हैं, ये हमारी यात्रा नल्लड़ शिव मंदिर से झीर शिव मंदिर और फिर राधा कृष्ण मंदिर श्रृंगार तक की हर वर्ष होती है। तो हमारी ये यात्रा क्योंकि नल्लड़ मंदिर से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ही चल पाई थी, हमारी यात्रा अधूरी है और वो हमारा अनुष्ठान ये तभी पूरा होगा जब हम इस यात्रा को इसी सावन मास में ही पूरी करें। संगठन की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से, और अभी पंचायतें भी हो रही है उधर मेवात क्षेत्र में भी पंचायतें हिंदुओं की 13 तारीख को होनी है। लगभग 28 तारीख तय है हमारी, दोबारा से हम यात्रा करेंगे। और आइए देखते हैं कि स्थानीय बड़ी जामा मस्जिद के मुफ्ती ने धार्मिक यात्रा पर क्या कहा है। अब नूह का माहौल कैसा है? मैं तो ये समझता हूँ 10 दिन के पहले की जो घटना घट गई उसके बाद में नूह का माहौल अमन और शांति के साथ में कायम है। यहाँ के स्थानीय लोगों में कोई झगड़ा जब भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ और दरमियान में भी नहीं हुआ। वो प्रशासन जांच कर रहे हैं कि वो रोडों पे बाहर के लोग कौन कौन थे, उनकी जांच हो रही है, लेकिन यहाँ शहर नूह वासियों का कोई मसला नहीं। अब नूह का माहौल कैसा है? मैं तो ये समझता हूँ 10 दिन के पहले की जो घटना घट गई उसके बाद में नूह का माहौल अमन और शांति के साथ में कायम है। यहाँ के स्थानीय लोगों में कोई झगड़ा जब भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ और दरमियान में भी नहीं हुआ। जितनी यात्राएं निकलती हैं, जो शांति की यात्राएं, वो शांति से ही निकलती हैं। आज यात्राओं का स्वागत होता रहता है और होता रहा है। 84 कोसी ब्रज परिक्रमा निकलती है, मेवात के हिस्से में से निकलती है, पुनाना तहसील से। कभी अप्रिय घटना नहीं घटी। यहाँ से कावड़ होकर, यहाँ से लेकर सोना से लेकर अलवर तक पूरी मेवात है, कभी कोई घटना नहीं घटी। और रोजाना शहर में कलश यात्रा निकलती है। हमारी मस्जिद के सामने, मस्जिद के पीछे खूब गाजे होते हैं, कभी कोई ऐतराज नहीं हुआ। यात्राओं का कोई ऐतराज नहीं है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा पे कोई ऐतराज नहीं है। जो ऐतराजात हुए हैं, जो किसी का रिएक्शन और किसी का एक्शन है, वो प्रशासन खुद जानता है, उसकी जांच करे। चलिए, हमारे साथ बड़े खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है स्टूडियो में, और हमारे साथ वो लोग भी स्टूडियो में मौजूद हैं जो दूर से आए हैं और गुरुग्राम और नूह से आए हैं, हरियाणा से आए हैं। और हमारे साथ हिंदू पक्ष के लोग भी हैं और मुस्लिम पक्ष के लोग भी हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अवनीजेश अवस्थी जी जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। हमारे साथ स्टूडियो में फिरोज बख्त अहमद साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व चांसलर, आप यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं, मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी। मौलाना साजिद रशीदी साहब आप जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष इमाम एसोसिएशन से। हमारे साथ हाजी खान साहब भी जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्म गुरु के तौर पर। सबसे पहले शुरुआत कर रही हूं इस डिबेट की अवनीजेश अवस्थी जी आपसे, और सबसे आपको यह भी बता दें कि हम आपको परिचय कराना चाहते हैं। हमारे साथ 4 मेहमान हिंदू पक्ष से मौजूद हैं स्टूडियो में ही, और 4 हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं जो हरियाणा से आए हैं, जो कि मुस्लिम पक्ष से हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे बात करेंगे, सबसे जानेंगे कि इस वक्त हालात क्या हैं और क्यों ये जो यात्रा निकाली जाएगी तो क्या हालात गड़बड़ा सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी जी हैं, हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत आप ही से सर मैं कर रही हूँ। इस सेंसिटिव माहौल में, इतना नाजुक वक्त है, इस वक्त क्या ये जरूरी है शोभा यात्रा निकाला जाना? निधि जी, बस फिर एक ही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे कि भाई कोई हिंदू पक्ष जो है कोई शोभा यात्रा नहीं निकालेगा। इससे वो होती है, अशांति फैलती है,
समाज में वातावरण खराब होता है। घर के अंदर अपना परिक्रमा कर लो, कहीं भी रामनवमी का जुलूस, ब्रजमंडल यात्रा, दुर्गा विसर्जन, हनुमान जयंती, गणेश विसर्जन, कहीं भी कुछ नहीं होगा। ये आ जाए फिर यही हो सकता है इस देश में। ये है गंगा जमनी तहजीब कि गंगा जमनी तहजीब के तहत जो है जहां पर यात्रा निकलेगी वहां के तमाम रास्तों के जो घर होंगे उनके घर की छतों पर पत्थर पहले से इकट्ठे किए गए होंगे कि बस यात्रा निकले और हम पत्थरबाजी करें। कभी मुश्किल से जिंदगी पटरी पर लौटी है तो क्यों ये आवश्यकता है? मैं इसलिए कह रहा हूं ना, ठीक हो जाए, शांतिपूर्ण हो जाए, उसके बाद निकाला जाना चाहिए। बताइए ना, एक बात बताइए आप मुझे कि मुश्किल, ये तो गंगा जमनी तहजीब कहते हैं ना, तो ये हुई क्यों घटना? आपने कभी देखा कभी किसी मुस्लिम कोई अगर कार्यक्रम हो रहा हो वहां पर कोई पत्थरबाजी हुई है? कोई देखा आपने कभी? एक आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। आपको किसी हिंदू के घर की छत पर पत्थर मिलेंगे आपको? कहीं पत्थरबाजी देखी आपने कहीं? एक भी जगह नहीं देखी होगी। फिर क्या है गंगा जमनी तहजीब? आज मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो खुद सामने आए कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आप यहाँ पे ब्रजमंडल से यात्रा निकालो, हम साथ चलेंगे और देखते हैं यहाँ पर कौन पत्थर फेंकता है। ये है गंगा जमनी तहजीब, अगर आप वाकई शांति चाहते हैं तो। ठीक है साजिद रशीदी साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि ऐसे वक्त में जब देखिए वहां पर धारा 144 लागू है, कर्फ्यू पूरी तरह से उठाया नहीं गया, ढील जरूर देने की बात कही जा रही है, ऐसे में फिर से 28 तारीख को यात्रा की बात करना यह आपको कहां तक ठीक लग रहा है? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं, मेरे भाई अवजनेश अवस्थी ने एक बात कही है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं। हमारी जो यात्राएं निकलती हैं, ईद मिलादुन नबी, मुहर्रम का जुलूस, अवजनेश अवस्थी जी ये बता दें या कोई हिंदू ये बता दे कि किसी मंदिर के सामने जाकर हमने अल्लाह अकबर के नारे लगाए हों, किसी मंदिर पर जाकर हमने हरा झंडा फहराया हो। आपके तो मामलात हैं, आप तो मस्जिद के सामने जाके बाकायदा जय श्री राम के नारे लगाते हैं, मस्जिदों पे झंडे फहराते हैं। भगवा, जब आप मस्जिदों पे झंडे फहराएंगे और मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम के नारे लगाएंगे, और जब बिट्टू बजरंगी ये कहेगा कि हम आ रहे हैं, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, स्वागत के लिए तैयार रहना, तो आप मेरे भाई किस मुंह से कहते हैं कि भाई मुसलमान ये करता है? ये जरा सोचने की बात। अवजनेश अवस्थी भाई, जवाब दे दूं? भाई साहब सुन लो, मेरी बात पूरी नहीं हुई। बात पूरी होने दीजिए। मैं दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, उन तस्वीरों के बाद में आप बोलना कि भाई इसमें कहां तक सच्चाई है। एक तस्वीर ये है मोनू मानेसर की, जरा से इसका कैमरा जूम करें इसको। ये तस्वीर देखिए, इसके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं और एक हथियार नहीं है। लेकिन TV9 भारतवर्ष इस बात नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं करता है जो आप अपने मोबाइल पे दिखा रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया कर रहा है। नहीं, सोशल मीडिया पे कई अफवाह भी फैलाई जाती है। ठीक है, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। रशीदी साहब सुन लीजिए ना, आपकी बात मैं समझ गया, आपकी बात मैं समझ गया। सुनिए आप भाई साहब, एक फोटो और बता दूं, उसके बाद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर फोटो का कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ पर बिट्टू बजरंगी है, मैं आपको बताता हूं कितनी तलवारें इसके पास में। नहीं, देखिए बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। सोशल मौलाना साहब, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है इस बात की कोई कंफर्मेशन, कोई पुष्टि नहीं है। सोशल मीडिया पर आप भी जानते हैं कि 31 जुलाई से पहले क्या चला, क्या हुआ, क्या वीडियोस आए, क्या थे, फेक थे, उनकी जांच जारी है। उसको लेकर गिरफ्तारी भी अफजल की हो गई है। फेक नहीं है। काशिफ कुरैशी नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता ने, जो बिट्टू बजरंगी का साथी है, उसने बाकायदा आकर खुलेआम चैलेंज किया और उसने कहा मुझे फांसी दे देना अगर मैं झूठ बोलूं। उसने कहा है कि 25,000 तलवारें 3 महीने पहले बांटी गई। ये बाकायदा सोशल मीडिया पर है, पब्लिक डोमेन में। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। आपने अपनी बात रखी।